हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਪਸ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਦੋ ਮੈਪਸ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫਰਦਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਟੂ ਦੀ ਮੈਪ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ ਫਸਟ। ਆਪਣੀ ਐਟਲਸ 'ਚ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਮੈਪ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਏਜ਼ ਕੈਨਾਲ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇजिप्ट वाले रीजन च, सुएज कैनाल वाले रीजन च। इत्थों ही स्टार्ट करते हैं। नाले अपना एशिया दे मैं तुहानू दो क्वेश्चन पूछ लूँगा, थोड़ी रिविजन भी हो जूगी। इस्थमस ऑफ सुएज सैपरेट करती है मैडिटेरेनियन सी एंड रेड सी नू। इसे इस्थमस ते आपां सुएज कैनाल बनाया होया है। सुएज कैनाल दे नॉर्दर्न एंड ते केड़ा पोर्ट सिटी है किता होया आपां? पोर्ट साइड। इस्थमस ऑफ सुएज के नीचे वाले एंड ते केड़ी वाटर बॉडी है? आप इत्थे दो छोटियां जियां वाटर बॉडीज कीतियां सीगियां रेड सी दे नॉर्दर्न माउथ ते। इत्थे सुएज कैनाल है, पोर्ट साइड। आ केड़ी वाटर बॉडी है? गल्फ ऑफ सुएज। आ केड़ी वाटर बॉडी है? गल्फ ऑफ अकाबा। इन्हां दोनां दे विच आ केड़ा पेनिनसुला है? सिनाई पेनिनसुला। इत्थे ही माउंट सिनाई भी है, वन ऑफ द फेमस माउंटेन पीक्स। सो दिस रीजन वी हैड ऑलरेडी कवर्ड इन आर एशिया वाला मैप। सिनाई पेनिनसुला ऊपर इजराइल नाल ते इधर जॉर्डन नाल लगता है। नीचे आने आपां अपनी बोट नू, किश्ती नू, एज यूजुअल रेड सी आपां क्रॉस कीती। इत्थे कंट्री केड़ा? इजिप्ट तुसीं ध्यान च रखना है। Egypt is famous for pyramids, you all know, and river Nile. River Nile ते मैं बाद चों आऊँगा। Red Sea तो आए अपा। Then crossing which strait will go into Indian Ocean, will go into Gulf of Aden, स्ट्रेट ऑफ बब्बल मंदेब। इनू क्रॉस करांगे तो आप गल्फ ऑफ एडन जावांगे, गल्फ ऑफ एडन तो इंडियन ओशन आवांगे। हुण तुसीं इत्थे ध्यान की देना है? गल्फ ऑफ बब्बल मंदेब दे दोनों साइड्स ते किहड़ियां कंट्रीज़ है, तुसीं थोड़ा जा जूम इन करके देखो अपने पोलिटिकल मैप च। ऊपर है यमन, एशिया वाली साइड ते आपां पहलां भी देखी थी, यमन कंट्री है। नीचे वाली साइड ते दो कंट्रीज़ है, जिबूती एंड एरिट्रिया। मतलब एक इंडियन ओशन वाली साइड ते गल्फ ऑफ एडन वाली साइड ते है जिबूती, उधर वाली साइड ते रेड सी वाली साइड ते है एरिट्रिया। चलो ये याद रहन तां ठीक है, ना रहन तां भी ओके है। स्ट्रेट ऑफ बब्बल मंदेब आपां क्रॉस कीती एंड आ गए इंडियन ओशन तक। हुण आ जिहड़ा इंडियन ओशन कोस्ट ऑफ अफ्रीका है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कंट्रीज़ के नाम तुसीं ध्यान च रखने हैं, किहड़ा कंट्री उपर है, किहड़ा नीचे है, किहड़ा लैंडलॉक्ड है, किहड़ा ओशन वाल ओपन हुंदा है, किहड़ा नहीं हुंदा। वेरी इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तां फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कंट्री ऑफ सोमालिया। काफ़ी पोलिटिकली अनस्टेबल कंट्री है। इत्थे एक तो ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडीकेटर्स च भी काफ़ी नीचे आता है एंड पोलिटिकल क्राइसिस भी रहिंदी है। सिविल वॉर वाली कंडीशंस इत्थे एग्जिस्ट करती हैं सदा ही ऑलमोस्ट। इत्थे स्टेबिलिटी आ ही नहीं रही है। वी हैड ऑलरेडी कवर्ड द आइलैंड ऑफ सोकोट्रा। बिल्कुल सोमालिया दे नॉर्थ ईस्ट च देखो, गल्फ ऑफ एडन दे माउथ च एक छोटा जिहा आइलैंड तुहानूं नज़र आ रहा है, सोकोट्रा आइलैंड। आपां कीता सीगा एशिया दे मैप च, दिस इज़ पार्ट ऑफ यमन। हाँ नीचे आ जाओ। सोमालिया इज ऑल्सो नोन एज, पहली गल तो जोग्राफिकल फीचर है जिहड़ा बाद नूं प्रोट्रूडेड जा माउथ निकलिया होया, पेनिनसुला जा निकलिया होया। दिस प्रोट्रूडेड माउथ इज नोन एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जे तुहानूं पुछिया जाए विच कंट्री इज नोन एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो यू वुड नो द आंसर इज सोमालिया। एक्चुअली ये पूरा रीजन ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। लाइक दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज तो भी आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका कह देंगे है जनरल जी लैंग्वेज, लेकिन स्पैसीफिकली एक कंट्री पूछा जाए तो यू नो द आंसर वुड बी सोमालिया। सोमालिया तो हुण आपां नीचे आने हैं। पहला कीनिया, तंजानिया, मोज़ैम्बिक एंड साउथ अफ्रीका। नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। साउथ अफ्रीका, मोज़ैम्बिक, तंजानिया, कीनिया, सोमालिया। ये सीक्वेंस ऑफ कंट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट है, आपां नूं याद होना चाहिए। ठीक है जी। इस कीनिया की कैपिटल तुसीं याद रखनी है, नैरोबी, इंपॉर्टेंट है। देन ओवर हेयर
is a very famous island, Madagascar Island. This large island that you can see of here is Madagascar. Madagascar and mainland Africa, they are separated from each other by this water channel जिहदा नाम है Mozambique channel. इधर Mozambique country है, इधर Mozambique channel है. Mozambique channel cross करके आया the island of Madagascar. आइलैंड ऑफ मैडागास्कर ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਥੇ ਆਈਲੈਂਡਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮੈਪ ਦੇ ਐਜ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਐਂਡ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਆਈਲੈਂਡ ਕਰ ਲੈ ਜੀ ਲੋਕੇਟ ਸਭ ਨੇ। ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡ ਫਰਾਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰੈਕਟਸ 'ਚ ਐਂਡ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਆਈਲੈਂਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਈਲੈਂਡਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ Napoleonic wars ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਂਡ 7 years war and then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Napoleonic wars, Britain took away these islands. Mauritius islands were taken away from Britain, from France by Britain. ਤਾਂ Mauritius Britain ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ Mauritius ਨੂੰ Britain ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ठीक है, तो दो आइलैंड्स तुसीं ये याद रखने हैं, रीयूनियन एंड मॉरीशस, एंड रीयूनियन नीचे है मॉरीशस ऊपर है। ठीक है जी। सो दीज अपना इंडियन ओशन कोस्ट ऑफ अफ्रीका दे नाल कंप्लीट हुंदा है। अफ्रीका दा जिहड़ा सदर्न टिप है फिजिकल मैप 'च तुसीं देखना है, इत्थे दो केप्स इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली तुहाडे फिजिकल मैप 'ਚ 3 केप्स लिखियां हुई हैं, केप ऑफ गुड होप, केप अगुलहास एंड केप सेंट फ्रांसिस। सेंट फ्रांसिस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਰੋ ਇਗਨੋਰ। ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ केप्स ਤੁਸੀਂ याद रखनी है, बिल्कुल सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका इट इज केप अगुलहास। ਆਪਾਂ अगुलहास करंट ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, दिस करंट इज अगुलहास करंट। उसे अगुलहास, इसे केप के नाम से करंट का नाम आप अगुलहास करंट रखा, अगुलहास केप। दूसरी है केप ऑफ गुड होप जी कि ज़्यादा फेमस है, केप टाउन, द फेमस साउथ अफ्रीकन सिटी ऑफ केप टाउन। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू तो जाने जाता है, क्रिकेट ग्राउंड लिए जाने जाता है, रेंचिस लिए जाने जाता है। द केप टाउन इज लोकेटेड ओवर केप ऑफ गुड होप। बट हुण आपां जनरल जी डिस्कशन जो करते हुए, मतलब नॉट टॉकिंग स्पैसीफिकली, आपां इन जनरल कह दीदा केप ऑफ गुड होप सदर्न मोस्ट पॉइंट है अफ्रीका का, या आपां केप टाउन कह दीदा कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका ते है। बट इट इज़ नॉट फैक्चुअली करेक्ट। मोटा मोटा जा बोल दो, कोई माइंड भी नहीं करता, बट लाइक फैक्चुअली यू शुड नो दैट दिस इज नॉट करेक्ट। द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका इज केप अगुलहास। ठीक है जी, ध्यान च रखना है। बाकी एडा बरीक होने की लोड़ भी नहीं होंदी, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है किसी नाल तां ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले ही नहीं करनी होंदी। केप ऑफ गुड होप मोटा मोटा सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका चलता है। बट जोग्राफी का क्वेश्चन आए, मैप रिलेटेड क्वेश्चन आए, थोड़ा पता होना चाहिए केप अगुलहास इज दी सदर्न मोस्ट टिप। नाउ दिस इज द अटलांटिक कोस्ट ऑफ अफ्रीका। इस अटलांटिक कोस्ट है तुसी फिजिकल मैप से देखो, आ जड़ा बल्ज जो है, दिस इज गल्फ ऑफ गिनी। Over here is the Gulf of Guinea, this intrusion, this curve of Africa। इस होर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज अपने याद रखने के लायक है नहीं गया। अटलांटिक ओशन चाहे अटलांटिक ओशन से गल्फ ऑफ गिनी, दैन आ पूरा रीजन आप सरकम नेविगेट किया एंड वी रीच द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर तो एक बारी आप अपनी कश्ती करते हैं पोर्ट। जिब्राल्टर बारे आप ऑलरेडी स्टडी किया है यूरोप के मैप च कि पोलिटिकली इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ यूके, लेकिन मतलब अदरवाइज जो मोटे मोटे आप कंट्रीज दसने हो, उधर केड़ा कंट्री है, नीचे केड़ा कंट्री है, यूरोपियन साइड ते स्पेन एंड अफ्रीकन साइड ते मोरक्को। बट द स्ट्रेट इटसेल्फ, द सिटी ऑफ जिब्राल्टर इज कंट्रोल्ड बाय यूके। ठीक है जी। इत्थे तुहानू दो होर आइलैंड्स नज़र आ रहे हैं, अजोर्स आइलैंड एंड कैनरी आइलैंड। अपने फिजिकल मैप च देखो कैनरी आइलैंड तुहानू लिखा नज़र आ रहा है, जिब्राल्टर दे जस्ट वैस्ट च तुसी देखना है, देख रहे हैं वैस्ट साउथ वैस्ट च देखो कैनरी आइलैंड्स। ये स्पेन दे कंट्रोल च है आइलैंड।
इस तरह इस कैनरी आइलैंड तो थोड़ा जिहा उपर इस मैप 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟਲਸ 'ਚ नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा जिहा उपर है अज़ोर्स आइलैंड। अज़ोर्स आइलैंड पोर्चुगल के कंट्रोल 'ਚ है। दो आइलैंड्स है अज़ोर्स एंड कैनरी। कैनरीज करंट भी आपां कीता सीगा, वो इसे कैनरी आइलैंड्स के नाम ते है। कैनरीज आइलैंड स्पेन के कंट्रोल 'ਚ है, अज़ोर्स आइलैंड पोर्चुगल के कंट्रोल 'ਚ है। AZORES नोट कर लो बस, सच कोई पिन पॉइंट करने की आपां नूं जरूरत नहीं हैगी। नैक्सट आपां हुण करते हैं द मैडिटरेनियन कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ये भी तुसी बाय नेम कंट्रीज याद रखनी है, सीक्वेंस से कंट्रीज याद रखनी है। एक इंडियन ओशन कोस्ट वालियां सारियां कंट्रीज बाय नेम बाय सीक्वेंस तुहानूं याद होनियां चाहिदियां। एक मैडिटरेनियन कोस्ट वालियां अफ्रीकन कंट्रीज तुहानूं बाय नेम बाय सीक्वेंस याद होनियां चाहिदियां। उधरों आपां जिब्राल्टर तो स्टार्ट करते हैं, मोरक्को तो स्टार्ट करते हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है। देन सुएज कैनाल, इजिप्ट, लीबिया, टूनीशिया, अल्जीरिया एंड मोरक्को। These are the Mediterranean countries of Africa, and these countries they are also known for their oil deposits. ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸटल रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन इंटीरियर रीजन ये सारा रीजन तुम फिजिकल मैप च देखो, दिस एंटायर रीजन इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, दैट इज सहारा डेजर्ट। कोस्टल रीजन ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ नीचे सारा अपने हैगा सहारा डेजर्ट। अगेन सहारा डेजर्ट फॉर्मेशन के कारण कि एक तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रैशर बेल्ट तुम देख सकते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस रीजन तो क्रॉस करता है, एंड इधरों कोल्ड कैनरीज करंट फ्लो करता है। आप दो ही रीजनस किए थे कि कोई भी डेजर्ट्स क्यों बनते हैं, या तो कोल्ड करंट उत्थे फ्लो करता है कोस्टल एरियाज से वैसटर्न रीजनस से, क्वेश्चन भी सीगा तुहाडे टेस्ट च, या फिर वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रैशर बेल्ट लाया करता है। दोनों कंडीशन सैटिस्फाई हो रही हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट सब सहारा डेजर्ट। अपने फिजिकल मैप च देखो सहारा जिथे वड्डा वड्डा लिखा होया है, उहदे थल्ले बहुत चौड़ा जा करके लिखा होया है साहेल, SAHEL। ये तुसीं याद रखना है, साहेल जिहड़ा रीजन है, आप सब सहारन नॉर्मल राइटिंग्स च नॉर्मल आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं, यूजली आप टर्म यूज़ करते हैं सब सहारा, सब सहारन रीजन, सब सहारन कंट्रीज। लेकिन जोग्राफी च आप इस रीजन नूं नाम दिता होया, कई आपां नूं टैक्सट या क्वेश्चन भी आ सकता है, या कई आर्टिकल्स वगैरह जो तुसीं पढ़ सकते हो। इस रीजन नूं आपां साहेल रीजन भी कहते हैं। तो सब सहारन कंट्रीज दे आर ऑल्सो नोन एज साहेल कंट्रीज। और इंडिविजुअल कंट्रीज अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटा मोटा सारा जो रीजन है, बुर्किना फासो, नाइजर, चैड, साउथ सुडान, ये जो सारा रीजन है, दिस इज द साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका, द सब सहारन रीजन ऑफ अफ्रीका। अक्सर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਲੋ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਪੂਅਰੈਸਟ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦਿਸ ਰੀਜਨ, ਸਾहेल रीजन। एक तो इस कंटैक्सट आंदा, दूसरा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਡੈਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਂਦਾ। सहारा डेजर्ट एक्सपैंड कर रहा है, सहारा डेजर्ट्स दियां सैंड्स इधर एक्सपैंड कर रही हैं, तो जो थोड़ा बहुत इत्थे एग्रीकल्चर हो रहा सी वो भी सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन। तो इत्थों के लोग अगेन UN की सपोर्ट के नाल, आप तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ही है कि काफ़ी लो HDI ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ UN ਦੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਲ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਚੇਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਸੇ ਸ਼ਰਬਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ही बहुत पूर है ह्यूमन डिवेलपमेंट च, उत्थे एग्रीकल्चर सफ़र ना करे और ज़्यादा एग्रीकल्चर फ्लोरिश करे। ठीक है जी। साहेल रीजन तुसी ध्यान च रखना है, ऊपर सहारा रीजन तुसी ध्यान च रखना है। हुण अफ्रीका दे आपां तीसरे रीजन ते आने हैं। आ वाला जिहड़ा रीजन है, दिस रीजन, दिस इज दी
ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਰੇਨ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਐਮਾਜ਼ਨ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ? ਕੋਂਗੋ ਬੇਸਿਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਰੇ ਬੇਸਿਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਂਗੋ ਜਾਂ ਜ਼ਾਇਰੇ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਰਿਵਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰਿਵਰ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ। ਨਾਓ ਅਗੇਨ ਮਾਈਂਡ ਇਟ, ਮੈਂ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਲਾਰਜੈਸਟ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਤੇ ਲੌਂਗੈਸਟ ਦੀ। ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗੈਸਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਲੋ ਵਾਈਜ਼ ਵੋਲਿਊਮ ਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰਿਵਰ। ਜ਼ਾਇਰੇ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰਿਵਰ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ। ਨਾਈਲ ਇਜ਼ ਦੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਵਰ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ। ਰਾਦਰ ਨਾਈਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਵਰ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੈ। ठीक है जी। दिस रीजन इज द ज़ायरे बेसिन एंड ज़ायरे बेसिन इट इज फेमस फॉर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एंड दिस रीजन फॉल्स इन द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है जी। तो मतलब जो आप एमेजन डिस्ट्रिक्ट ਲਈ ਪੜਿਆ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਬੇਸਿਨ ਲਈ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਲਈ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹੀ ਰੋਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਇਰੇ ਰੀਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਪ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਂਗੋ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਕੋਂਗੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਦੈਨ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਈਬਸ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪਈਆਂ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। दिस रीजन रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो दो कंट्रीज़ है अज दी डेट च। इसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो नूं ही आपां ज़ायरे कहने हैं। मतलब जे सिंपल कहा जाए कि एक कंट्री है कोंगो तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, इधर वाले कोंगो छोटे वाले कोंगो की गल हो रही है। जे सिंपली एक कंट्री कहा जाए ज़ायरे, कन्फ्यूज़ नहीं होना, इधर वाले वड्डे कंट्री की गल हो रही है। तो कोंगो एंड ज़ायरे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड सिंपल रिपब्लिक ऑफ कोंगो। हुण तक तुसी अफ्रीका दा, अच्छा एक सेकेंड, नीचे अफ्रीका दे अगेन फिजिकल मैप च तुसी देखो, एक इत्थे तुहानूं एक माउंटेन चेन नज़र आ रही है बिल्कुल साउथ अफ्रीका दे साउथ वैसटर्न साउथ ईस्टर्न पोर्शन च ड्रैकन्सबर्ग, इहदा तुसी नाम याद रखना है, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन्स इन साउथ अफ्रीका। दूसरी माउंटेन चेन तुसी ध्यान रखनी है बिल्कुल इधर नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका च। एक इधर है माउंटेन चेन, एक इधर है माउंटेन चेन, बस दो ही माउंटेन चेन्स इंपॉर्टेंट है। नीचे वाली है ड्रैकन्सबर्ग, ऊपर वाली है इत्थे लिख देना एटलस माउंटेन्स। कर लीजिए दोनों लोकेट, सहारन एटलस, मिडल एटलस, हाई एटलस, एंटी एटलस, ये सारे एटलस माउंटेन्स इन दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीका, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन्स इन दी साउथ एक्सट्रीम साउथ टिप सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका। दो माउंटेन चेन्स तुसी कर लिया। देन तुहानू पता चल गया है, कलर चेंज करिए, दैट दिस रीजन इज दी, ओहो इधर देख नहीं रहा, दिस रीजन इज दी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वाला, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला रीजन, वेरी हाई ट्रीज, वेरी डेंस वेजिटेशन। ऊपर वाला रीजन तो पता चल गया इज दी सहारा डेजर्ट, दिस इज सहारा डेजर्ट। ये वो कोस्टल रीजन है जिथे पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, जिथे थोड़ी बहुत इकनॉमिक डिवेलपमेंट भी एग्जिस्ट करती है। ऑयल वगैरह दियां डिपॉजिट्स भी इस रीजन च पाई जांदियां। नीचे वाला रीजन तो पता चल गया, इनू कहते आपां साहेल रीजन। नाउ साहेल इज अ पोलिटिकल टर्म, मतलब एक रीजनल टर्म है, सच इहदा फिजिकल फीचर्स नाल कोई लेना देना नहीं है। ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन्स तो जस्ट ऊपर तुसी देखो, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन्स दे नॉर्दर्न पोर्शन च तुहानू वेल्ड्स लिखे नज़र आ रहा है, हाई वेल्ड, लो वेल्ड, मिडल वेल्ड, इदा करके तुहाडे एटलस से सिर्फ हाई वेल्ड लिखा होया है। कैन यू लोकेट इट? ड्रैकन्सबर्ग तो ऊपर प्रिटोरिया कोले, प्रिटोरिया दे जस्ट नीचे ब्लू कलर च हाई वेल्ड लिखा होया है। वेल्ड्स आर दी टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका।
ਆਪਾਂ नॉर्थ अमेरिका दे, साउथ अमेरिका दे, एशिया दे टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑलरेडी देख चुके हैं। स्टेप्स, प्रेरीज एंड पैम्पास। वेल्ड्स आर दी टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका। ठीक है जी, इधर साउथ अफ्रीका वाले रीजन च ये पाए जाते हैं। हुण ये वाला रीजन तुसी छड्ड दो, साउथ अफ्रीका वाला, उपर तुसी सहारा डेजर्ट छड्ड दो एंड अ कोस्टल एरिया छड्ड दो। इस तो अलावा जिहड़ा अफ्रीका बचिया इंक्लूडिंग साहेल वाला रीजन एंड दिस एंटायर रीजन जो बचिया इस मैप च जो भी मैंशन नहीं हैगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला रीजन आपां छड्डता, ऊपर सहारा डेजर्ट वाला आपां रीजन छड्डता, कोस्टल रीजन आपां छड्डता, माउंटेनियस रीजन आपां छड्डता, नीचे माउंटेनियस एंड कोस्टल रीजन आपां छड्डता। इसनू छड्ड के जो भी बचिया अफ्रीका च, दिस रीजन इज नोन एज these are the tropical grasslands of Africa, जिन्हां नू आपां कहने हैं सवाना। डिस्कवरी चैनल आप देखते हैं, यूजली वो जरा शेर का शिकार जा दिखाते हैं कि येलोइश जी फील्ड है, बहुत उच्ची लाइक टॉल ग्रास है, छोटी हाइट के ट्रीज है, किते जिराफ घूम रहे हैं, किते हाथी घूम रहे हैं, किते शेर शिकार कर रहा है वो भैंसियां ज़्यादा। दैट लैंडस्केप, दैट टिपिकल लैंडस्केप इज दी सवाना लैंडस्केप। सवाना आर दी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका। कल की क्लास च आप ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका भी देखे सी। दो तरह के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सी, एक इक्वेटर तो ऊपर, एक इक्वेटर तो नीचे। ऊपर वाले है लैनोस, नीचे वाले है कैंपोस। दिस एंटायर रीजन यहाँ से स्टार्ट होके सारा का सारा यहाँ तक, दिस एंटायर रीजन इज दी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका, जिन्हों आप कहने हैं प्यार से सवाना लैंडस्केप। सवाना दे मेन फीचर्स की है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स इन जनरल मेन फीचर की है टॉल ग्रास एंड शॉर्ट ट्रीज। बहुत छोटी हाइट दी ट्रीज है लेकिन घाह थोड़ी जी टॉल है। ऑन दी अदर हैंड जो आप हजे तक टैंपरेट ग्रासलैंड्स की है, भावें स्टैप्स है, प्रेरीज है, या अपने पैंपास है, या इतने वेल्ड्स भी है। टैंपरेट ग्रासलैंड्स की खास गल हुंदी है कि उत्थे शॉर्ट ग्रास, घाह की हाइट घट हुंदी है, एंड नो ट्रीज हुंदियां ही नहीं है, तो ग्रास बहुत शॉर्ट हुंदा है। टैंपरेट एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। फिर नेक्स्ट आपां हुण रिवर से आइए। आई हैव ऑलरेडी मैंशनड अबाउट रिवर ज़ायरे कंट्री जी मल्टीपल रिवर स्ट्रीम्स निकल रही हैं, बिल्कुल अमेजन वांगू ही। मल्टीपल स्ट्रीम्स contributing to a one giant stream, that is river Zaire, and known for its tropical rainforest, equatorial rainforest. लेकिन the more important river and the more famous river is the famous river Nile. अफ्रीका के इधर वाले पोर्शन च देखो, यू कैन सी अ लेक। एक्चुअली तुसी 3 लेक्स देख सकते हो। मोज़ैम्बिक तो स्टार्ट हो जाओ, मोज़ैम्बिक वाले रीजन तो सब तो नीचे यू विल बी एबल टू सी अ लेक मालावाई, ऊपर है लेक तंजानिका, एंड सब तो ऊपर है लेक विक्टोरिया। मालावाई, इत्थे है लेक तंजानिका, एंड ऊपर है लेक विक्टोरिया। ये 3 लेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अफ्रीका च। ठीक है जी, तीनों मार्क कर लो अपने एटलस ते। लेक विक्टोरिया तो स्टार्ट हुंदी है रिवर नाइल एंड ऑल द वे टिल इजिप्ट, एंड इट ड्रेन्स इनटू मेडिटेरेनियन सी। लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। इजिप्ट च रिवर नाइल उत्ते एक डैम बनाया गया है, आसवान डैम। तुहाडे एटलस च
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਪ 'ਚ ਦੇਖੋ ਲੇਕ ਨਾਸੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਪ 'ਚ ਆਸਵਾਨ ਡੈਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੇਕ ਨਾਸੀਰ ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਬਣਾਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਲੇਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਵਾਨ ਡੈਮ ਬਣਾਤਾ, ਆਸਵਾਨ ਡੈਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੇਕ ਨਾਸੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੇਕ ਨਾਸੀਰ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਮੇਡ ਲੇਕ, ਵਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕੀਤੇ ਥੀਸ ਆਰ ਨੈਚੁਰਲ ਲੇਕਸ, ਲੇਕ ਮਾਲਾਵਈ, ਲੇਕ ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਐਂਡ ਲੇਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਈਜਿਪਟ 'ਚ ਈਜਿਪਟ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਿਰਾਮਿਡਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਈਜਿਪਟ ਕਾਟਨ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The Nile Valley in Egypt is known for high quality cotton। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਸ਼ਰਟਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 100% ਗੀਜ਼ਾ ਕਾਟਨ। ਗੀਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਟੀ ਇਨ ਇਜਿਪਟ, ਗੀਜ਼ਾ ਪਿਰਾਮਿਡਸ। ਤਾਂ ਇਜਿਪਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਕਾਟਨ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੀ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਫਰੀਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲੇਕਸ ਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਸ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡਸ, ਟੈਂਪਰੇਟ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡਸ, ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਡੈਜ਼ਰਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ। ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਪ ਤੇ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਮੈਪ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਮੈਪ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਟਲਸ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਦੀ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖੋਲਿਆ ਵੀ ਸਭ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟਲਸ 'ਚ ਓਸ਼ੀਨੀਆ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਸ਼ੀਨੀਆ। ਇਹੀ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਟਲਸ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਟੂ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦਿਸ ਮੈਪ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਮੈਪ ਆਫ ਓਸ਼ੀਨੀਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਓਪਨ ਕਰੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਪ ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਪ 'ਚ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰਕਮ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਰੀਜਨ, ਡਾਰਵਿਨ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨਸ ਆਫ ਡਾਰਵਿਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇਖੋ, ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਾਰਦਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਸਦਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ, ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਕਟੋਰੀਆ। ਨੀਚੇ ਤਸਮਾਨੀਆ ਦਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਆਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਫਰੋਮ ਦੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਟਾਈਮੋਰ ਸੀ। This portion of Australia to the northeast of Australia is Timor Sea, Indian Ocean ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। then circumnavigate ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਆਨੇ ਆ। this curvilinear portion of sea surrounded by land on three sides। ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇ ਤੇ ਗਲਫ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਬਾਈਟ। ਜਿਸ ਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਈਡ ਮਾਊਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਪ 'ਚ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗ੍ਰੇਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਾਈਟ। ਦਿਸ ਰੀਜਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਰਵੀਲੀਨੀਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਜ਼ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। अगे मूव करते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ओवर हेयर आप पहला भी मैं मेंशन किया आइलैंड ऑफ तस्मानिया। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया। तस्मानिया सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया बाय बास स्ट्रेट। लोकेट कर लो अपने मैप पे बास स्ट्रेट इन्हां दोनों दे विच। एंड तस्मानिया मतलब पूरा मेनलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज सेपरेटेड फ्रॉम इधर न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय तस्मान सी। तस्मानिया आइलैंड तो ईस्ट यू हैव तस्मान सी एंड न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय तस्मान सी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤਸਮਾਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਸਮਾਨ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਾਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਤਸਮਾਨ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ। ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੋਰਲ ਸੀ।
नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इत्थे तुसी फिजिकल मैप च देखो तो बहुत ही छोटे 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 सर्कल जे बनाए हुए हैं, डॉटेड चीज़ां बनाई हुई हैं। दैट इज़ दी ग्रेट बैरियर रीफ। आपां कोरल रीफ स्टडी कीता सीगा क्लास च कि कोरल पॉलिप्स होंदे है, उन्हां दा हार्ड एक्सोस्केलेटन है, मिलियंस ऑफ कोरल्स इकट्ठे रहिंदे है एंड कोरल कॉलोनीज बनाते हैं। हार्ड एक्सोस्केलेटन का एक रॉकी स्ट्रक्चर बन जाता है जिन्होंने आपां कोरल रीफ कहते हैं। दैन आपां डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स देखे सीगे, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड अटोल। जे तो बिल्कुल नाल लग्या होवे तां फ्रिंजिंग, जे थोड़ा जा मेनलैंड तो दूर होवे तां बैरियर, जे मेनलैंड ही ना होवे सिर्फ लाइक रीफ ही होवे तो उन्होंने आप कहते हैं अटोल। तो ओवर हेयर इज दी ग्रेट बैरियर रीफ द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है जी, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसे कोरल रीफ करके इस जड़ी वाटर बॉडी है दा नाम है कोरल सी। देन ऊपर मूव किते एक वाटर चैनल एंड दो पेनिनसुलास तो नजर आ रहे हैं, this peninsula and इन्हां दे विच included है एक water body. This is Cape York Peninsula. This is तुसी physical map च देख सकते हो Cape York Peninsula and this is Arnhem Land. Arnhem Land and इन्हां दोनों दे विच है Gulf of Carpentaria। तो ये अपना ऑस्ट्रेलिया का सारा मैप हो गया। डार्विन तो स्टार्ट किए सीगे, उधर है ताइमोर सी, ताइमोर सी तो नीचे आए पर्थ नूं आपां गोल गोल घुमिया, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट मेलबर्न तक आप आ गए हैं। मेलबर्न तो अपने कोले तस्मानिया आइलैंड दे विचों दी जे जाना है तो बास स्ट्रेट, जे तस्मानिया आइलैंड क्रॉस करके आप इत्थे कित्थे पहुंचांगे, तास्मान सी। तास्मान सी सैपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड। ऊपर मूव कीते ग्रेट बैरियर रीफ, लार्जेस्ट कोरल रीफ इन दी वर्ल्ड, कोरल सी। दो आपां इत्थे पेनिनसुलास कीते, केप यॉर्क पेनिनसुला एंड अर्नहैम लैंड या अर्नहैम पेनिनसुला। इन्हां दोनों दे विच है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। तो डार्विन तो आपां स्टार्ट कीते सीगे, डार्विन च आपां वापस आ गए। सरकम नेविगेशन अपनी ऑस्ट्रेलिया दी कंप्लीट हुंदी है फॉर नाउ। न्यूजीलैंड ते मैं आना है रोके, पहला आपां ऑस्ट्रेलिया दा थोड़ा जिहा इंटीरियर रीजन भी देख लीए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन ऑफ ऑस्ट्रेलिया पहला कवर करिए, मुर्रे डार्लिंग बेसिन। एक मोना डार्लिंग हुई है और एक मुर्रे डार्लिंग हुई है। ये मतलब कोस्टल रीजन तो नहीं स्टार्ट होती है, इधर जा रही है, इस रीजन वाल जा रही है। बेसिकली तुसी इत्थे फिजिकल मैप च देखो, इत्थे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इत्थे एक माउंटेन चेन है। ओवर हेयर इज अ माउंटेन चेन जिहदा नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दे वेस्टर्न स्लोप्स तो दो रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं, मुर्रे रिवर एंड डार्लिंग रिवर। जिवें आपां यूएसए दे केस च देखिया सी, नॉर्थ अमेरिका दे केस च देखिया सी, दो रिवर सी मिसिसिपी मिसौरी, वो दोनों मिलके मिसिसिपी मिसौरी रिवर सिस्टम बनाती हैं। उस तरह इत्थे मुर्रे रिवर नीचे है, डार्लिंग रिवर ऊपर है, मुर्रे एंड डार्लिंग रिवर सिस्टम बनाती हैं। Again, one of the most important river systems of Australia. Rather, दो जड़े फेमस सिटीज़ है ऑस्ट्रेलिया दे, मेलबर्न एंड सिडनी। मेलबर्न अपन लाइक इट इज़ इन द स्टेट ऑफ विक्टोरिया, सिडनी इज़ इन द स्टेट ऑफ न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया दी बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय दिस मुर्रे रिवर। मुर्रे डार्लिंग बेसिन तुसी ध्यान च रखना, ऊपर डार्लिंग है, नीचे मुर्रे है। फिर ऑस्ट्रेलिया दे बिल्कुल सेंटर जे च ओवर हेयर ईरे लेक है, ये इनू आयरे डिप्रेशन भी कहते हैं, इनू आयरे लेक भी कहते हैं। दिस इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आप एशिया च डेड सी कीती सीगी, आप नॉर्थ अमेरिका च डेथ वैली कीती सी। ओवर हेयर इज लेक आयरे या आयरे डिप्रेशन भी कहते हैं। दिस इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। डेथ वैली भी पिछे जे न्यूज़ च रही है, कल मैं दसना भुल गया सीगा नॉर्थ अमेरिका वाली क्लास च। लोएस्ट हाईएस्ट टैंपरेचर रिकॉर्ड होया डेथ वैली च, हालांकि ये वेरीफिकेशन जी चलती पई है। हाईएस्ट टैंपरेचर 55 डिग्री के नेड़े नेड़े टैंपरेचर रिकॉर्ड किया गया डेथ वैली च। तो लेक आयरे।
फिर ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਸਟਲ ਰੀਜਨਸ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਫ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡੈਜ਼ਰਟ। ਇਸ ਗ੍ਰੇਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਸੈਂਡੀ ਡੈਜ਼ਰਟ, नीचे वाली साइड ते है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कंबाइन आपां सिंगल नाम ही यूज़ करीदा ग्रेट आस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो इत्थे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इत्थे डेजर्ट हो गया, कोस्टल रीजनस ते इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ आस्ट्रेलिया हैगे एंड मुर्रे डार्लिंग रिवर, इत्थे सेंटर च लेक आयरे या आयरे डिप्रैशन। तो दीज आर ऑल दी फिजिकल फीचर्स ऑफ आस्ट्रेलिया जिहड़े आपां ध्यान च रखने हैं। हुण तुसीं न्यूजीलैंड वाला पोर्शन देखो अपने मैप च, हुण इत्थे इमेज नहीं हैगी मेरे कोले, यू कैन फोकस ऑन योर एटलस। न्यूजीलैंड दे दो आइलैंड्स है, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट वाटर चैनल कुक स्ट्रेट। जेम्स कुक ने ये वाला रीजन डिस्कवर किया सीगा, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲ ਇਜ਼ ਨੇਮਡ ਐਸ ਕੁਕ ਸਟ੍ਰੇਟ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆਫ ਦੀ ਸਾਊਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਚੇਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਰਨ ਆਈਲੈਂਡ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਚੇਨ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ, ਸਦਰਨ ਅਲਪਸ। ਅਲਪਸ ਆਰ ਦੀ ਫੇਮਸ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਆਫ स्विट्जरलैंड ऑफ यूरोप, क्योंकि न्यूजीलैंड ਨੂੰ स्विट्जरलैंड ऑफ साउथ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਚੇਨ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਲਪਸ ਰੱਖਿਆ, ਸਦਰਨ ਅਲਪਸ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰਸ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ 'ਚ ਇਸ ਰੀਜਨ 'ਚ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਈਲੈਂਡਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਇਸ ਆਈਲੈਂਡਸ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ ਲਈ ਓਸ਼ੀਨੀਆ ਟਰਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਓਸ਼ੀਨੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੂਜ਼ ਜਿਹਾ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਜ਼ ਟਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਂਡਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਓਸ਼ੀਨੀਆ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਲੋਮਨ ਆਈਲੈਂਡਸ, ਨਿਊ ਸੈਲੇਡੋਨੀਆ, ਫਿਜੀ। India is trying to develop close relationship with these small island nations in the northeast of Australia, particularly Fiji, Fuji, क्योंकि काफ़ी इंडिया दी पॉपुलेशन इत्थे एग्जिस्ट करती है, मतलब पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन इत्थे एग्जिस्ट करते हैं, इंडियन डायस्पोरा इत्थे एग्जिस्ट करता है। तो इंडिया इज ट्राइंग टू डेवलप गुड रिलेशंस विद दीज कंट्रीज। फिर कल भी एक बच्चे ने कमेंट किया सीगा ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਮੈਪ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੱਲ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ੀਲੈਂਡੀਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। Now again it is claimed as the 8th continent। ਆਪਾਂ ਐਂਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਾਲਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੈਂਡ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਪ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਚਲੋ ਬਈ। Why do we say कि अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है? Why do we say कि एशिया एक कॉन्टिनेंट है? तो कुछ क्राइटेरियाज जो उन्होंने मोटे मोटे जे अगेन नॉट वेरी स्पैसिफिक क्राइटेरिया, क्वालिटेटिव क्राइटेरिया उन्होंने रखे हुए हैं कि एक आप पीस ऑफ लैंड नूं कदों एक सैपरेट कॉन्टिनेंट कवांगे कि ਉਹਦੇ कुछ तो जियोलॉजिकल फीचर्स होने चाहिए है एंड कुछ से जियोमॉर्फोलॉजिकल वेख के भी एक सैपरेट टैरिटरी कॉन्स्टिट्यूट करे, ओशियनिक मास तो डिफरेंट होवे। एक्चुअली टॉपमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਰਸਟ ਮੈਂਟਲ ਕੋਰ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਇਨਰ ਮੋਸਟ ਰੀਜਨ ਆਫ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਕੋਰ, ਦੈਨ ਮੈਂਟਲ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਰਸਟ। ਕਰਸਟ ओशियनिक एरियाज़ एंड कॉन्टीनेंटल एरियाज़ से डिफरेंट फीचर्स डिस्प्ले करती है। ओशियनिक क्रस्ट थोड़ी जी रैलेटिवली थिन होंदी है, कॉन्टीनेंटल क्रस्ट थोड़ी जी थिक होंदी है, मोटी होंदी है। एक तो इदां दे कोई जियोलॉजिकल क्राइटेरिया, फिर सैपरेट पीस ऑफ लैंड होवे, फिर
ਲਾਈਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦੀ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੀਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। दिस न्यू कॉन्टिनेंट जीलैंडिया वॉज डिस्कवर्ड। न्यूजीलैंड वाला सारा पोर्शन, इधर न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड वाला सारा पोर्शन, इतने कुछ आइलैंड्स है, न्यू कैलेडोनिया आइलैंड्स एंड पैसिफिक ओशन का थोड़ा जा पोर्शन। हुण कहते हैं कि आ जिहड़ा सारा पोर्शन है न्यूजीलैंड, न्यू कैलेडोनिया आइलैंड्स प्लस अ पोर्शन ऑफ पैसिफिक ओशन, दिस शुड कॉन्स्टिट्यूट एज अ सैपरेट कॉन्टीनेंट। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਆਈਲੈਂਡ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਊ ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਫਿਜੀ ਆਈਲੈਂਡਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਦੇ ਸੇ दैट दिस कॉन्टीनेंट इज सबमर्ज्ड, ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, लेकिन जे आप यदि जियोलॉजी स्टडी करिए, इत्थों दा आपां स्ट्रक्चर ऑफ रॉक स्टडी करिए, इत्थों दी आपां डेप्थ ऑफ क्रस्ट स्टडी करिए, दी काइंड ऑफ रॉक्स दैट आर फाउंड इन दिस रीजन आपां स्टडी करिए, तो सारे कॉन्टीनेंट वर्गी हैं। इसलिए इट इज़ क्लेम्ड दैट दिस रीजन शुड बी काउंटेड एज 8th कॉन्टीनेंट। हालांकि ऐसा कोई डायरैक्ट सहमति नहीं बनी हैगी। अज की डेट तुहानूं पुछया जाए टोटल किन्ने कॉन्टीनेंट्स है, 7 ही दसने हैं तुसीं, ठीक है जी। तो डाउट पूछ रहा सी कोई बच्चा, उस कंटैक्स्ट मैं क्लीयर किया। सो ये अपनी मैप एंट्री सारियां कंप्लीट होंदियां। हुण अज की क्लास च आपां एक होर टॉपिक कवर करना स्टार्ट करांगे, बहुत ईजी टॉपिक है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। We have already covered basics related to climatology, किदा winds flow करती हैं, pressure conditions किवें develop करती हैं, pressure conditions climate नू किवें influence करती हैं, rainfall climate नू किवें influence करता है, temperature दे factors किहड़े है जिहड़े इन्हू influence करते हैं, ये सारियां चीज़ां आपां already cover कर चुके हैं। हुण बेसिकली आपां यही चीज़ां इंडिया के केस च समराइज करनी है कि how these different factors contribute to climate of India, how different factors influence Indian climate। तो पहला तो फैक्टर्स ही आप इन्यूमरेट करवा देंगे हैं। लैटीट्यूडिनल लोकेशन, काफ़ी सारिया चीज़ां तुसीं देखोगे आप ऑलरेडी पढ़िया ही हुई हैं, मतलब बेसिकली आप समराइज ही कर रहे हैं। लैटीट्यूडिनल लोकेशन, इंडिया दी लैटीट्यूडिनल लोकेशन, ट्रॉपिकल रीजनस है कि टैंपरेट रीजनस है, आपां नूं पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट इंडिया के सेंटर तो क्रॉस करता है। नीचे वाला पोर्शन ट्रॉपिकल रीजन है, ऊपर वाला पोर्शन टैंपरेट वार्म टैंपरेट रीजन है, तो क्लाइमेट भी उस हिसाब नाल ही वैरी करता है। इत्थे सारा साल गर्मी रहिंदी है, इत्थे गर्मियां च गर्मी हुंदी है लेकिन सर्दियां च ठंड भी हुंदी है, थोड़ा जिहा कूल टैंपरेट क्लाइमेट भी एग्जिस्ट करता है इस नॉर्दर्न इंडिया च। हुण लेकिन ये जिहड़े दो एरियाज है, एक होर फैक्टर भी है जिहड़ा इन्फ्लुएंस करता है। एक 1 बाय 1 सारे आप इत्थे स्टडी कर लेने, उत्थे मैं 1 स्लाइड च लिखे सी, आप डिस्कशन ही कर लेने हैं। लैटीट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया आपको पता है मेनलैंड इंडिया दी 8 डिग्रीज तो 37 डिग्रीज तक है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट सेंटर चो क्रॉस करता है। एरियाज टू द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हॉट वैदर एक्सपीरियंस करता है इन जनरली ऑन अकाउंट ऑफ लैटीट्यूडनल लोकेशन। हजे आप बारिश नहीं करा रहे, हजे आप होर कोई फैक्टर नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे, सिर्फ लैटीट्यूडनल लोकेशन करके की हो रहा है, साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है। ऑन दी अदर हैंड एरियाज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यह वार्म टेंपरेट रीजन च लाई करता है। वार्म टैंपरेट रीजन च लाई करन करके इक्वेटर तो दूर होने कारण इत्थे थोड़ा जा कूल क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट इन विंटर सीजन। ऑन दी अदर हैंड साउथ इंडिया च एरियाज टू दी साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इत्थे कोई डिस्टिंक्ट विंटर सीजन नहीं आंदा, इत्थे गर्मी सर्दी सब टाइम ते हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही एग्जिस्ट करता है। So winter season, distinct winter season is a characteristic feature of the areas to the north of Tropic of Cancer. South च कोई ऐसा distinct सीजन नहीं होता, विंटर सीजन नहीं आता। देन है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, आप एक फैक्टर किया सीगा कॉन्टिनेंटैलिटी कि एरियाज near to the coastal regions, areas near to the sea, they experience the moderate climate। ना उत्थे गर्मियां च बहुत ज़्यादा गर्मी हुंदी है, ना ही सर्दियां च बहुत ज़्यादा सर्दी हुंदी है। तो पूरा अपना इंडियन कोस्ट लाइन ले लो, एक तो है साउथ इंडिया मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर च नीचे,
हॉट क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है, विंटर सीजन इत्थे एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्लस आ जेडे कोस्टल रीजनस है बिकॉज दे आर नियर टू द सी दे एक्सपीरियंस वेरी मॉडरेट क्लाइमेट, इवन द समर्स आर नॉट वेरी टू हॉट एंड द विंटर्स आर नॉट टू कोल्ड, एंड विंटर्स इत्थे एग्जिस्ट नहीं करती हैं बिकॉज दिस रीजन इज इन द ट्रॉपिकल रीजन। दूसरा नॉर्थ इंडिया के केस च एक तो यह रीजन टैंपरेट इलाके जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो उपर आता है, उपरों इन एडिशन टू दैट द फैक्टर ऑफ कॉन्टिनेलिटी, द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट एंड विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। अपना देखा ही है पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का जोड़ा रीजन है, गर्मियों 45-45 डिग्री भी हो जाता है, सर्दियों 0 डिग्री के नेड़े तेड़े 1-2-3 डिग्री के नेड़े तेड़े भी चलता है। सो कॉन्टीनेंटैलिटी। नैक्सट फैक्टर है हिमालयास। हिमालयास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपने क्लाइमेट नू एक पेकुलियर जा फीचर देन च। दो तरह नाल हिमालयास कंट्रीब्यूट करता है इंडियन क्लाइमेट नू। इंडिया च आपां नू पता है, हुण अगे वाले पॉइंट्स भी आप पढ़ांगे, इंडिया च मॉनसूनल विंड्स आंदी हैं। ये मॉनसूनल विंड्स क्योंकि सी टू लैंड वाल आ रही हैं, साउथ वैसट मॉनसूनस आ रहे हैं, ये मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं एंड इन्हां विंड्स करके इंडिया च बारिश होंदी है। इंडिया एक्सपीरियंसिस रेनफॉल बिकॉज ऑफ दीज मॉइस्चर लेडन विंड्स। जे हिमालयस ना होन तो आ मॉइस्चर लेडन विंड्स अगे चलियां जान चाइना वाल, इत्थे हिमालयस है ताही ये मॉइस्चर लेडन विंड्स इंडिया च ही रहिंदी हैं, इधरों चल रही होंदियां हिमालयस करके। हिमालयस की आपां नूं पता इस तरह जो शेप है, नीचे इत्थे पूर्वांचल है, हिमालयस की पर्टिकुलर शेप करके ये विंड्स नूं डाइवर्ट कर दिता जाता है नॉर्थ इंडिया वाल, भी किधर मूँह चक्या, इधर कित्थे जा रही हो, घूमो तो इधर दिल्ली च बारिश करो। तो हिमालयस कीप दी मॉइस्ट मॉनसूनल विंड्स विद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, then in this way they contribute। दूसरा सर्दियां च कोल्ड सीजन च विंटर सीजन तो इत्थे तिब्बतन प्लेट्यू पर रशिया च साइबेरिया ठंडियां हवावां चल रही हैं, इन्हां कोल्ड विंड्स नू हिमालयस इंडिया वाल नहीं आन दिंदे because Himalayas are a physical barrier, they do not allow the cold winds from Tibet, Siberia, Gobi desert to come to India। ਤਾਂ इस तरह दो तरीके नाल हिमालयस अपनी क्लाइमेट नू इन्फ्लुएंस करते हैं, फिजिकल बैरियर फॉर द विंड्स एंड क्लाइमेटिक डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। इंडिया का थोड़ा जा मॉइस्ट मॉनसूनल वार्म क्लाइमेट है, सेंट्रल एशिया तिब्बत साइबेरिया बहुत ही गोबी डेजर्ट बहुत ही ठंडा इलाका है, तो एक डिवाइड फॉर्म करते हैं बिटवीन इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया। then फिजियोग्राफी, दिस इज अ लोकल फैक्टर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर थां दी लोकेशन, किसी एक पर्टिकुलर थां ते किस तरह के फीचर्स है वो किस तरह उस पर्टिकुलर रीजन के क्लाइमेट नू इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स नाल आपां समझांगे। आपां ऑलरेडी विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड की गल की सी, एनाबैटिक कैटाबैटिक विंड्स की गल की सी, इत्थे राइजिंग एयर होगी, इत्थे सिंकिंग एयर होगी। हुण इहदे लई आपां वर्ड यूज़ करते हैं, आपां इत्थे डिस्कस कीता सी क्योंकि इत्थे राइजिंग विंड होगी, विंड ठंडी होगी, कूल डाउन होगी, कंडेंसेशन होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगी एंड इत्थे बारिश हो जाऊगी। इत्थे बारिश हुंदी है, इत्थे बारिश नहीं हुंदी। वेटर क्लाइमेट, कोल्डर क्लाइमेट, हुण डिपेंड करता है पर्टिकुलर प्लेस इस साइड ते लोकेटेड है कि उस साइड ते लोकेटेड है। जे तां इस साइड ते लोकेटेड है बारिश ज़्यादा होगी, जे उस साइड ते लोकेटेड है तो बारिश घट होगी। इहदे लई आपां ओह वी वर्ड यूज़ करते हैं विंडवर्ड साइड एंड इहदे लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं लीवर्ड साइड। एंड इस पूरे एरिया नू आप रेन शैडो एरिया भी कहते हैं। दिस एरिया इज नोन एज रेन शैडो एरिया। तो विंडवर्ड साइड्स ऑफ द माउंटेन, विंडवर्ड साइड ऑफ द ओरोग्राफिक बैरियर, दे रिसीव हैवी रेनफॉल एज कंपेयर टू द लीवर्ड साइड। दैट इज वाई दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज द रेन शैडो रीजन। ठीक है जी। सो फिजिकल फैक्टर्स की एक एग्जाम्पल तो यह होगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं थोड़ा देनी होवे, वैसटर्न घाट्स वाला जो रीजन है, ये अपना साउथ इंडिया, इत्थे वैसटर्न घाट्स है। मैं हुणे ही गल की कि अपनिया मॉनसूनल विंड्स साउथ वैसट डायरैक्शन तो इदां आंदियां। सो वैसटर्न घाट्स की एक साइड फेस कर रही है मॉनसूनल विंड्स नू, दूसरी साइड अवे फ्रॉम मॉनसूनल विंड्स है। विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, वेटर एरिया, ड्रायर एरिया।
ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਦੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮਹਾਬਲੇਸ਼ਵਰ, ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੈਨ 600 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਫ ਬਾਰਿਸ਼। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪੂਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ, ਫਿਜ਼ੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਿਟੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸਿਟੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਦੀਆਂ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਰਾਵਲੀ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ। ਰੇਨ ਬੇਅਰਿੰਗ ਵਿੰਡਸ ਇੱਦਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਰੇਨਫਾਲ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਵੈਰੀ ਹੈਵੀ ਰੇਨਫਾਲ ਇਨ ਦਿਸ ਰੀਜਨ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਮੌਨਸੂਨਸ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਚੇਨ ਵੀ ਹੈ ਅਰਾਵਲੀ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਸੂਨਸ ਵੀ ਐ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਰਾਵਲੀ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। because the Aravalli mountains are parallel to the direction of the southwest monsoons, जिस डायरेक्शन च monsoons उसे डायरेक्शन च Aravalli hills, Aravalli mountains, ਤਾਂ because they are parallel to each other Aravallis do not act as orographic barrier। बारिश कदों होगी? ਜਦੋਂ ਵਿੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੂਗੀ ਫਿਰ ਵਿੰਡ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਵਿੰਡ ਪੈਰਲਲੀ ਬਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿੰਡ ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਡੈਜ਼ਰਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਾਵਲੀਜ਼ ਆਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੌਨਸੂਨਸ। ਐਬਨੋਰਮਲੀ ਹਾਈ ਰੇਨਫਾਲ ਇਨ ਚਿਰਾਪੁੰਜੀ ਮੈਸੇਵਰਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੈਟੈਸਟ ਰੀਜਨਸ, ਵੈਟੈਸਟ ਪਲੇਸਿਸ ਔਨ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਸਿਨਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੈਂਕ ਚਿਰਾਪੁੰਜੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਰਾਪੁੰਜੀ ਵਾਸ ਦੀ ਵੈਟੈਸਟ ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤਾ ਚਿਰਾਪੁੰਜੀ ਦੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੈਸਿਨਰਾਮ। ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਵੈਟੈਸਟ ਰੀਜਨ ਔਨ ਅਰਥ? ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਰੋਲ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ। If this is the map of India and ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਤਾ and this is north east, and this is north east ਆਪਣਾ and ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। Now you see that over here is Meghalaya and over here are the Himalayas। ਐਂਡ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਨਸੂਨਲ ਵਿੰਡਸ। ਇਹ ਮੌਨਸੂਨਲ ਵਿੰਡਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਪੈਕੂਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ੀਓਗ੍ਰਾਫੀ these are channeled into a very narrow region। ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਨਸੂਨਲ ਵਿੰਡਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ। एक तक concentration of winds होगी from a very large area, winds are concentrated into a narrow region। ਮੋਇਸਚਰ ਲੇਡਨ ਵਿੰਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੋਇਸਟ ਵਿੰਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੰਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫਿਜ਼ੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੰਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੀਜਨ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਲਾਊਡ ਡੈਂਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਐਂਡ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਮੋਇਸਚਰ ਲੇਡਨ ਵਿੰਡਸ ਆਰ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ ਇਨਟੂ ਅ ਨੈਰੋ ਰੀਜਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਨਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਨਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ। ਕੁੱਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। very large quantity या widespread water, narrow channel of water, very widespread moisture laden winds concentrated into a narrow channel। इस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ funneling effect। ਤਾਂ funneling effect ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਵਰਮ ਚਿਰਾਪੁੰਜੀ 'ਚ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੀਜਨ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ? ਮੇਘਾਲਿਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਵਿੰਡਵਰਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ,
जिस साइड ते फर्स्ट एनकाउंटर हुंदा है उस साइड ते ही है चिरापुंजी एंड मैसेवराम। फिर इत्थे फनलिंग इफेक्ट हो रहा है जिहदे करके क्लाउड डेंसिटी इंप्रूव हो रही है, जिहदे करके कंसनट्रेशन ऑफ क्लाउड्स हो रही है, जिहदे करके ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ये कुछ लोकल फैक्टर्स है, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, जिन्हां करके ज़्यादा बारिश हुंदी है या घट बारिश हुंदी है एज दी केस में भी। नैक्सट स्लाइड पे मूव करते हैं। नैक्सट फैक्टर है मॉनसूनस। हुण थोड़ी जी मॉनसूनस ते डिस्कशन करिए। आपां ऑलरेडी कवर किया कि इंडिया च मॉइस्चर लेडन विंड्स इधरों आती हैं एंड बारिश कॉज करती हैं। यही वालियां विंड्स आर चैनलाइज्ड इनटू नॉर्दर्न इंडिया बाय द हिमालयन माउंटेन चेन। इन्हां मॉनसूनस नूं आपां कहने हैं साउथ वेस्ट मॉनसूनस। Winds are always named with respect to the originating direction. Winds are always named with respect to the originating direction. कित्थों आ रही हैं winds? साउथ वेस्ट डायरेक्शन तो आ रही हैं winds. साउथ वेस्ट डायरेक्शन तो आने वाली winds क्योंकि ओशन टू लैंड आ रही हैं, ये इंडिया 'च बारिश कर रही हैं। हुण इस मॉनसून दा सब तो मेन करैक्टरिस्टिक्स की है? सब तो मेन करैक्टरिस्टिक की है? सब तो पहला तो इसका नाम मॉनसून ही आप क्यों रखा? मॉनसून अरेबिक वर्ड मौसम तो डराइव हुआ। मौसम आप कहते हैं, मौसम का की मतलब है? सीजन। सीजनस की सब तो खास गल की है? मौसम बदलता रहता है, ऋतु बदलती रहती है, रुत बदलती रहती है। मौसम सीजनस कीप ऑन चेंजिंग, साइक्लिसिटी ऑफ सीजनस, कदे इधर कदे उधर, कदे आ सीजन कदे ओ सीजन, एंड यह साइकिल चलता रहूगा। साइक्लिसिटी नाल एसोसीएट किया जाता है मौसम्स नूं, रुत्तां नूं। हुण मॉनसून इन्हां विंड्स नूं क्यों मॉनसूनस कहते हैं? इन्हां विंड्स नूं मॉनसूनस इस करके कहते हैं क्योंकि एक सीजन च तां मॉनसूनल विंड्स इस डायरेक्शन च मूव करती हैं, दूसरे सीजन च मॉनसूनल विंड्स ओपोजिट डायरेक्शन च मूव करती हैं। दूसरे सीजन च ये जड़ियाँ मॉनसूनल विंड्स है इस तरह मूव करती हैं। हुण ये किस डायरेक्शन तो आ रही हैं? मतलब स्टार्ट इस वाले पोर्शन नूं छड्डो क्योंकि इत्थे भी हिमालयास दा इंपॉर्टेंट रोल है। अदरवाइज मेन डायरेक्शन की है इन्हां मॉनसूनल विंड्स की, नॉर्थ ईस्ट तो आ रही हैं, इसलिए इन्हां मॉनसूनस नूं आपां कहने हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनस। नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनस। तो वी हैव टू मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसूनस, नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनस। आप यूजली जो कहते हैं मॉनसून आ गया, मॉनसून आ गया, मॉनसून आ गया, वी आर रेफरिंग टू साउथ वेस्ट मॉनसूनस। लेकिन हेड के बिना टेल्स अधूरी है, सीता के बिना राम अधूरे हैं। तो इसी तरह नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स की तरह के बिना साउथ वेस्ट मॉनसून्स अधूरे हैं। एक साइकिल फॉर्म करते हैं। मौसम का मतलब ही है, मॉनसून का मतलब ही है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। मॉनसून्स रेफर्स टू सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। बारिश हुंदी है, नहीं हुंदी है, घट हुंदी है, ज़्यादा हुंदी है, सब बात दियां गल्लां हैं। मॉनसून जो तुहानूं पुछा जाए है कि इट रेफर्स टू द फिनोमिना ऑफ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। ये जी डायरेक्शन चेंज हुंदी है, ये दा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। मीह मूँह पिया नहीं पिया बात दियां गल्लां हैं, ठीक है जी। हुण आपां बारिश ते ही आ जाने हैं। इस केस च आपां ऑलरेडी देखा कि क्योंकि सी टू लैंड आ रही है विंड, इस करके बारिश कॉज करूगी। इस केस च मोस्टली जड़ियाँ विंड्स हैं वो फ्रॉम लैंड टू सी जा रही हैं। ऑन शोर है कि ऑफ शोर है? ऑफ शोर है। आप ऑलरेडी किया कि ऑफ शोर विंड्स करके बारिश नहीं होंगी क्योंकि इन्हों को मॉइस्चर ही नहीं होगा। इतों विंड्स आईयां सी, मॉइस्चर लैके आईयां सी, सारे मॉइस्चर की इन्होंने बारिश करती, हुण ये ड्राई हो गई। ड्राई विंड्स वापस जा रही हैं, तो ड्राई विंड्स वापस जाएगियाँ तो है कि ये बारिश कॉज करनगियाँ? नहीं करनगियाँ। तो मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ इंडिया इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसूनल सीजन, while north east monsoons they do not cause much rainfall in India। लेकिन इस केस से एक एक्सेप्शन है।
ਮੌਨਸੂਨਲ ਵਿੰਡਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, डायग्राम तो मैंने लगता है एक्सेप्शन क्लियर हो गई होनी है। मोस्ट ऑफ द विंड्स तो सिंपली लैंड टू सी लैंड टू सी लैंड टू सी जा रही हैं, लेकिन कुछ विंड्स ज़्यादातर लैंड टू सी रही सीगियां, लैंड टू सी जांदियां, लेकिन जांदियां डायरैक्शन इन्हां दी इधर नॉर्थ ईस्ट, जांदे जांदे कहंदे चलो इत्थे भी असीं बारिश कॉज कर ही दिंदे हैं। लैंड टू सी बे ऑफ बंगाल चो जांदे होए वापस तमिलनाडु कोस्ट ते स्ट्राइक करती हैं। आ एक इकलौता ऐसा रीजन है ਜਿਹੜਾ विंटर सीजन च भी नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनस करके इत्थे बारिश हुंदी है। दिस रीजन इनू आपां किहड़ा कोस्ट है, पहला मैनूं कोस्ट दसो आपां कीता होया कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु एंड थोड़ा जा पोर्शन ऑफ आंध्र प्रदेश। कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल ऑल्सो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मॉनसूनस, साउथ वेस्ट मॉनसूनस आने वाले नॉर्थ ईस्ट जाने वाले, ठीक है जी। तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनस हो गए। रेनफॉल करैक्टरिस्टिक्स की जो मैं गल करा, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल बाकी होर किसी एरिया च मॉनसूनस करके बारिश नहीं आती, नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनस करके। मैं साउथ वेस्ट मॉनसूनस की डिस्कशन करा जे तुहाडे नाल। सब तो पहला तो साउथ ईस्ट मॉनसूनस नूं आपां दो कैटेगरीज से डिवाइड कर सकते हैं, एक दी अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मॉनसूनस, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द मॉनसूनस। बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मॉनसूनस नाल की हुंदा तुहानूं पता चल गया, इधर फनलिंग इफेक्ट हुंदा है एंड आ सारियां डाइवर्ट कर दित्तियां जांदियां इस साइड ते। इहदे नाल की हुंदा, इहदी भी आपां थोड़ी जी डिस्कशन ऑलरेडी कर ली है कि ओवर हेयर आर दी वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स जो वेरी हैवी रेनफॉल कॉज करती हैं, वेस्टर्न घाट्स की दूसरी साइड ते क्रॉस करती हैं, क्योंकि ये रेन शैडो एरिया इत्थे ज़्यादा बारिश नहीं हुंदी। तो तुहानूं हैवी रेनफॉल वाले एरियाज पूछे जान तो पहला तो आपां नूं इस कंसैप्ट तो ही क्लीयर हो गया, एक तो वेरी हैवी रेनफॉल वाला रीजन किहड़ा होगा, द वेस्टर्न कोस्टल रीजन, द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। दूसरा किहड़ा होगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिथे आ कंसनट्रेशन ऑफ विंड्स हो रही है। हुण जिवें जिवें ये विंड्स उपर जाणगियां रेनफॉल घटदी रहूगी, जिवें जिवें ये विंड्स इधर आणगियां रेनफॉल घटदी रहूगी। तुहानूं पुछिया जावे द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, द इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून रेनफॉल इंक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? Intensity of monsoonal rainfall increases from Bengal to Punjab, statement true है या false? इधर ज़्यादा बारिश होगी कि इधर ज़्यादा बारिश होगी? इधर ज़्यादा बारिश होगी। जिमें जिमें मॉनसूनल विंड्स अगे जाणगियां, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जिमें जिमें मॉनसूनल विंड्स अगे जाणगियां उवें उवें मॉनसूनल विंड्स की इंटेंसिटी वीक हुंदी जाऊगी, क्योंकि सारा मॉइस्चर तो पिछे ही ड्रॉप कर रही होंगियां। ये जड़ियाँ दो ब्रांचेज है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड अरेबियन सी ब्रांच, ये दोनों मीट करती हैं एक दूसरे नूं अराउंड द रीजन ऑफ दिल्ली, अराउंड द रीजन ऑफ दिल्ली। दिल्ली तो बाद एक कंबाइंड स्ट्रीम हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पाकिस्तान वाला पंजाब, उस रीजन से बारिश कॉज करती है। सो द टू विंग्स, the two branches of monsoon, they unite each other near Delhi. The combined stream of monsoons, it then moves towards Haryana, Punjab, Uttarakhand, Himachal and Pakistan, Punjab. बारिश कॉज करती हैं, कुछ टाइम रहती हैं, इतना ही मॉनसूनल कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, फिर हौली 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 करके ये सारा मॉइस्चर वापस जाना स्टार्ट हो जाता है, ये सारियां विंड्स वापस जानियां स्टार्ट हो जाती हैं। जिस रस्ते तो विंड्स आंदी हैं उस रस्ते तो ही विंड्स वापस जाती हैं, ये तुसीं ध्यान च रखना है, ठीक है जी। तो जो इनकमिंग विंड्स का रस्ता है वही आउटगोइंग विंड्स का रस्ता भी है, एंड उस कंटैक्स्ट कोरोमंडल कोस्ट पर बारिश हो जाती है, तुसीं ये ध्यान च रखना है। हुण कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉनसूनस। पहला फीचर तो आप ऑलरेडी देखा, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जिहड़ा तुसीं ध्यान च रखना है, बर्स्ट ऑफ मॉनसूनस।
और तुसीं देखिया होना आपां हमेशा ध्यान च रखीदा कि मॉनसून कदों आऊगा। मॉनसून हैज़ हिट द कोस्ट ऑफ केरला, 1 तरीक नूं मॉनसून आ गया, 5 तरीक नूं मॉनसून आ गया, मॉनसून डिले हो गया जी, अज तक 10 तरीक नूं मॉनसून आऊगा। ये की कंसैप्ट है भी एडा स्पैसीफिक डेट क्यों आपां दसदे हैं भी इस दिन मॉनसून आ गया। ये जिहड़ा फीचर है, दिस फीचर इज़ नोन एज बर्स्ट ऑफ मॉनसूनस कि एक स्पैसीफिक दिन आपां डिसाइड मतलब एक स्पैसीफिक दिन हुंदा है जो मॉनसूनल विंड्स पहली बार हिट करदी हैं, दैट इज़ नोन एज बर्स्ट ऑफ मॉनसूनस। उस तो पिछले दिन मान लो लेट अस से कि जिहड़ी टेक्सट बुक डेट ऑफ मॉनसूनस है दैट इज़ 1 जून नूं एक केरला कोस्ट ते स्ट्राइक करता है। एक एवरेज दी डेट है, मतलब हर साल वैरी करता है, कदे 2 दिन अगे कदे 2 दिन पिछे वैरी करता रहता है। मोटा मोटा जिहड़ा आपां टेक्सट बुक डेट मनदे हैं 1 जून नूं मनदे हैं कि मॉनसूनल यूजुअली केरला कोस्ट नूं हिट करता है। 31 मई नूं की स्टेट थी, 31 मई नूं कोई मॉनसून नहीं हुंदा, बिल्कुल क्लीयर स्काई हुंदा है, जिवें कुछ होना ही नहीं गा, जिवें कदे मीह नहीं पैना। लेकिन 1 जून नूं पूरे जोरा शोरा नाल कालियां घटाएं छा जाती हैं एंड बर्स्ट ऑफ मॉनसून हुंदा है। This sudden onset of monsoon is known as burst of monsoons. ये one of the important characteristic feature of monsoon है, तुसीं ध्यान च रखना है। Sudden burst, gradual progress and gradual withdrawal, इत्थे लिखिया भी होया। सिर्फ burst ही इहदा sudden हुंदा है, उदों बाद जिहड़ी मूवमेंट है कि किवें दिल्ली तक पहुँचे मॉनसून, किवें अगे पंजाब तक पहुँचे मॉनसून, वो बहुत ग्रैजुअली हुंदा है। एंड द रिट्रीट इज़ ऑल्सो वेरी ग्रैजुअल, हौले हौले कि अज चलो पंजाब तो निकल गए, अज हरियाणा तो निकल गए, इस तरह करके। द रिट्रीट ऑफ मॉनसून इज़ ग्रैजुअल वाइल देयर ऑनसेट इज़ वेरी सडन। ठीक है जी। एक होर फिनोमिना मॉनसूनस के केस तो तुसीं ध्यान च रखोगे। हुण जे मैं सीजनस की गल करा, मॉनसूनस आपां हुणे टिपिकली गल कीती कि जून च साउथ वैसट मॉनसूनस आ गए, जून जुलाई अगस्त सैप्टेंबर, मिड सैप्टेंबर तक यह मॉनसूनस इंडिया ते रहिंदे है। मिड सैप्टेंबर तो बाद सैप्टेंबर अक्टूबर एंड मिड नवंबर, अक्टूबर एंड मिड नवंबर ला लो, नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनस इंडिया ते रहिंदे है। मॉनसूनस आंदे है, जुलाई तक पंजाब तक पहुँच जाते हैं, दैन अगस्त सैप्टेंबर पूरे इंडिया च छाए रहंदे है। मिड सैप्टेंबर तो बाद 15 सैप्टेंबर तो बाद मॉनसूनस विड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, मॉनसूनस रिट्रीट करना स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून 31 अक्टूबर तक मोस्टली ये प्रोसैस कंप्लीट हो जाता है। हुण आ जिहड़े 4 महीने मॉनसूनस इंडिया च रहे, इदां तां नहीं है कि 4 महीने लगातार बारिश हुंदी रही। कदे एक ऐसा फेज़ आंदा है जदों 4-5 दिन हफ्ता लगातार बारिश होगी, कोई एक इदां दा फेज़ आंदा है कि हफ्ता नहीं बारिश हुई, 10 दिन बारिश नहीं हुई। आपां आम एक्सपीरियंस करीदा है। ये जिहड़ा वैट ते ड्राई फेज़ आंदा है भी कदे 4-5 दिन बारिश ही होई गई, कदे फिर हफ्ता बारिश ही नहीं हुई, 10 दिन बारिश ही नहीं हुई, फिर 4-5 दिन बारिश होई गई, फिर हफ्ता बारिश ही नहीं हुई। ये जिहड़ा ऑल्टरनेटिंग वैट ड्राई फेज़ आंदा है, इहदे लई आपां टर्म यूज़ करीदा है ब्रेक्स इन मॉनसून। तो 2 टर्म्स तुसी कर ले, एक बर्स्ट ऑफ मॉनसून, एक ब्रेक ऑफ मॉनसून। बर्स्ट इज सडन अराइवल, सडन स्टार्ट ऑफ द मॉनसून। ब्रेक इज ऑल्टरनेटिंग वेट एंड ड्राई फेज। बारिश होगी ड्राई पीरियड, बारिश होगी ड्राई पीरियड, बारिश होगी ड्राई पीरियड, दैट इज द ब्रेक इन द मॉनसून्स। ठीक है, एक तुसी ये फीचर ध्यान च रखना है। फिर मॉनसूनस होंदे आपां लाइक बेसिक आपां करैक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मॉनसूनस कर ले है कि मॉनसूनस की हुंदे है, किवें आंदे है, कदों आंदे है, 2 ब्रांचिस किहड़ियां है, किहड़ी ब्रांच नाल कित्थे बारिश हुंदी है, कित्थे बारिश ज़्यादा हुंदी है, कित्थे बारिश घट हुंदी है, सारे आपां फीचर्स ऑफ मॉनसूनस आपां कवर कर ले है। छोटी जी मैं डिस्कशन करूँगा रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। यदि आप डिटेल डिस्कशन नहीं करनी क्योंकि आपको एग्जाम लिए चाहिए नहीं है। रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ मॉनसूनस
कि सीजनल रिवर्सल हुंदा क्यों है, वाई देयर इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। इंदा 3 एक्सप्लेनेशनस इंदियां इंपॉर्टेंट है, जिस च पहली तो सब तो बेसिक एक्सप्लेनेशन है जिन्होंने आप कहने हैं थर्मल कंसैप्ट या क्लासिकल थ्योरी। इनू क्लासिकल एक्सप्लेनेशन, ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन, थर्मल एक्सप्लेनेशन भी कहते हैं। आपां लैंड ब्रीज ते सी ब्रीज कीता सीगा। ड्यूरिंग डे टाइम लैंड बहुत गर्म होंदी है, हाई टैंपरेचर लो प्रैशर, विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रैशर टू लो प्रैशर, सी ब्रीज चल गई। रात के टाइम ते लैंड ठंडी हो जाती है, पानी गर्म होंदा है, लैंड ठंडी होंदी है रैलेटिवली कंपैरेटिवली, तां लो टैंपरेचर हाई प्रैशर, विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लैंड टू सी, हाई प्रैशर टू लो प्रैशर, इन्हूं आपां लैंड ब्रीज कहता। हुण वो तो आपां डे नाइट च चेंजिस कीतियां सी। हुण कहंदे कि सीजन ते ही कंसैप्ट ला दो। समर सीजन कॉन्टीनेंटल एरिया बहुत ज़्यादा गर्म, हाई टेम्परेचर का मतलब लो प्रैशर। ओशियानिक एरिया रिलेटिवली थोड़ा जा ठंडा इलाका होगा, लो टेम्परेचर हाई प्रैशर, विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रैशर टू लो प्रैशर, हैंस मॉनसूनल विंड्स। विंटर सीजन च कहते कंसैप्ट चेंज हो गया। विंटर सीजन च लैंड एरिया बहुत ठंडा कूल, लो टेम्परेचर यानी कि हाई प्रैशर। ओशियानिक एरिया इत्थे रिलेटिवली विंटर सीजन च हुण लैंड तो बहुत ठंडी हो गई, हिमालय वाला पंजाब वाला एरिया। ऑन दी अदर हैंड जो ओशियानिक एरिया है रिलेटिवली हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर इज इक्वलेंट टू लो प्रैशर, विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रैशर टू लो प्रैशर। चलो जी हो गया एक्सप्लेन। साउथ वेस्ट मॉनसून्स, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स, बेसिक जी एक्सप्लेनेशन तो है यह। दूसरी एक्सप्लेनेशन ते आने हैं, क्लियर है जी। थर्मल एक्सप्लेनेशन सिंपल, सी ब्रीज लैंड ब्रीज आप जिवें कवर करीदा। दूसरी एक्सप्लेनेशन का नाम है ITCZ एक्सप्लेनेशन। ITCZ की हुंदा है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ये आपां कीता सी। इट इज़ वन ऑफ द नेम्स ऑफ, शायद मतलब मैंने याद नहीं है मैं ये टर्म तुहानूं दस्सिया कि नहीं दस्सिया। आपां प्रैशर बेल्ट सिस्टम कीता कि नहीं कीता। प्रैशर बेल्ट सिस्टम च आपां की कीता कि सेंटर च हुंदी है इक्वेटोरियल लो प्रैशर बेल्ट, इत्थे है सब ट्रॉपिकल हाई प्रैशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रैशर बेल्ट। इत्थे चल रही हैं ट्रेड विंड्स, इत्थे चल रही हैं ट्रेड विंड्स। ये तो आपां कीता होया क्लास च। जिद्दां ही इक्वेटोरियल लो प्रैशर बेल्ट वाला रीजन होंदा है, ये ट्रेड विंड्स राइज करती हैं। लो प्रैशर राइजिंग एयर हैवी बारिश कॉज करती हैं। आप देखिए एमेजन रेन फॉरेस्ट, कॉन्गो बेसिन, ज़ारे बेसिन। लेकिन आ रीजन तुसी ऑब्जर्व करो, आपां कीता सीगा इक्वेटोरियल लो प्रैशर बेल्ट नूं डोल्ड्रम्स भी कहते हैं। डोल्ड्रम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इत्थे हॉरिजॉन्टल हवा का झोंका महसूस नहीं होता मेरे चेहरे को, क्योंकि इत्थे वर्टिकल करंट्स है। इस रीजन का एक होर फीचर देखो, ट्रॉपिकल रीजन च ट्रेड विंड्स दी कन्वर्जेंस हो रही है। ट्रॉपिकल रीजन च ट्रेड विंड्स की कन्वर्जेंस हो रही है। इस करके इस बेल्ट नूं जिन्हों डोल्ड्रम्स भी कहते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रैशर बेल्ट भी कहते हैं, इनू इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं, क्योंकि इत्थे ट्रेड विंड्स कन्वर्ज हो रही हैं। ITCZ थ्योरी की कहती है। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਇਹ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਕੁਏਟਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਸਨ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ,
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਨ ਦੀ ਐਪਰੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਸਨ ਆਰ ਫॉलिंग ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਓਵਰ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਸਨ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਸਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਸਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਨ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਸਨ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿੰਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਮਰ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ ਸਨ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ ਸਨ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ the rays of sun are falling directly over tropic of cancer, ਕਦੇ southern hemisphere 'ਚ rays of sun are falling directly over tropic of capricorn। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਆ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਸਨ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਓਵਰ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ, ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਸਨ ਹੈ। ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਸਨ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕॉर्न ਕੋਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਥੱਲੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਊਗਾ, ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ ਵੀ ਥੱਲੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਸਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ITCZ ਥਿਊਰੀ ਕਿ ITCZ ਆ ਇੰਟਰ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਆ, ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ, ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਏਟਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲੋਕਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਕ ਲੈਂਡ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਤੇ ਲੈਂਡ ਘੱਟ, ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਘੱਟ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਤੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ITCZ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ITCZ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਸਨ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਮੈਂ ਰੈਂਡਮ ਜਾਂ ITCZ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਰੈਂਡਮ ਬਣਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ITCZ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ। ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਬੈਲਟ ਅਬਵ ਦੀ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੋਊਗੀ? ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੋਊਗੀ? ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ। कुछ मोटा मोटा जो इदा डायग्राम, ठीक है जी। सब ट्रॉपिकल हाई प्रैशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रैशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रैशर बेल्ट। होर भी होणगियां, हजे उन्होंने आप इग्नोर करिए। आप सीधा चलाइए विंड्स। विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रैशर टू लो प्रैशर। इतों विंड्स मूव करनी है हाई प्रैशर टू लो प्रैशर। आ जी इन द नॉर्दर्न हेमीस्फेयर विंड्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट। कोरियोलिस फोर्स करके विंड्स किवें मूव करनगियां? इदा। Winds always move from high pressure to low pressure, थल्ले वालियां आ वालियां winds। In the southern hemisphere winds are always deflected towards left। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ winds move ਕਰਵਾਤੀਆਂ, ਕੀ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ winds ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? winds ਇਕੁਏਟਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ move ਕਰਵਾਤੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਕੁਏਟਰ ਆ ਗਿਆ ਬਟ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਬਲੂ ਲਾਈਨ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਵਿੰਡਸ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੰਡਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ? ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ।
ਇਕੁਏਟਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਵਿੰਡਸ ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ ਕੋਰੀਓਲਿਸ ਇਫੈਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵਿੰਡਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੀਓਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰੋ। ਕੋਰੀਓਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ ਸੀ। ਇਕੁਏਟਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ ਕੋਰੀਓਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਿੰਡਸ ਇਨ ਦੀ ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਆਰ ਡਿਫਲੈਕਟਡ ਟੂਵਰਡਸ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਹੀ ਵਿੰਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਹ ਵਿੰਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਵਿੰਡਸ ਆਰ ਡਿਫਲੈਕਟਡ ਟੂਵਰਡਸ ਰਾਈਟ। ਵਿੰਡਸ ਆਰ ਡਿਫਲੈਕਟਡ ਟੂਵਰਡਸ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੰਡਸ ਦੀ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡਸ। ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡਸ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡਸ, ਈਸਟਰਲੀ ਵਿੰਡਸ ਹੈ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ITCZ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੰਡਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨਸ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨਸ ਕੁਛ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੌਨਸੂਨ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡਸ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ITCZ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ। ITCZ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੁਏਟਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੀਓਲਿਸ ਇਫੈਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨਸ ਆ ਗਏ। ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ 'ਚ ਬਣਾਓ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ITCZ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ITCZ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡਸ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡਸ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਮੌਨਸੂਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ITCZ ਥਿਊਰੀ, ਮੌਨਸੂਨਸ ਆਰ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਵਿੰਡ ਪੈਟਰਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ITCZ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ITCZ ਥਿਊਰੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਵਿੰਡਸ ਨਾਲ ਮੌਨਸੂਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਮੌਨਸੂਨਸ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੈਟ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਦਾ। बस ये तुसीं याद ही रखना है। some other factors that influence मॉनसूनल डेवलपमेंट, ये है जैट स्ट्रीम्स। किहड़ियां जैट स्ट्रीम्स है, जैट स्ट्रीम के नाम तुसीं याद रखना है। दो तरह दियां तुसीं जैट स्ट्रीम्स कीतियां सी, परमानेंट एंड टैंपरेरी। परमानेंट दो तरह दियां कीतियां सीगियां, पोलर फ्रंट जैट स्ट्रीम एंड सब ट्रॉपिकल जैट स्ट्रीम। मॉनसूनस ते किहड़ी जैट स्ट्रीम इफेक्ट करदी है, सब ट्रॉपिकल जैट स्ट्रीम इफेक्ट दी पैटर्न ऑफ मॉनसूनल विंड्स। एक टैंपरेरी जैट भी हैगा, एक टैंपरेरी जैट भी जैट स्ट्रीम मॉनसूनल विंड्स ਨੂੰ इफेक्ट करता है। इस टैंपरेरी जैट का नाम है ट्रॉपिकल ईस्टरली जैट। ट्रॉपिकल ईस्टरली जैट। Two jet streams affect the pattern of Indian monsoons, subtropical jet stream and ट्रॉपिकल ईस्टरली जेट। एक्चुअली थोड़ा जा मैं हिंट दिना है कि ये है कि आप मेन्स वाली क्लासिस इन्हों कंप्लीटली डिटेल च डिस्कस करांगे। तुसीं मैनूं पहलां तां जैट स्ट्रीम की डेफिनेशन दसो की है। जैट स्ट्रीम्स आर high altitude, high speed winds moving in narrow meandering path in a geostrophic manner in a westerly direction। और लंबी चौड़ी जी आपां कीती सी circumpolar winds, लंबी चौड़ी जी जिहड़ी डिफरेंट फीचर्स नाल आपां डेफिनेशन कीती सी। हुण उस च आपां दो बेसिक फीचर कीते सी, एक तां जैट है, एक स्ट्रीम है। जैट यानी कि बहुत तेज़ चल रही है, स्ट्रीम यानी कि नैरो बैंड्स से चल रही है।
फिर यूजली ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੈਟ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇ ਮੂਵ ਇਨ ਦੀ ਵੈਸਟਰਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਾਈ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਵਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਵਿੰਡ ਹੈ अपर एटमोसफेयर च है कि लोअर एटमोसफेयर च है जेट स्ट्रीम यूजली अपर एटमोसफेयर च होंदियां क्लीयर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एक वेस्टरली विंड है वेस्टरली डायरेक्शन च मूव करती हुई विंड है अपर एटमोसफेयर च मूव करती हुई विंड है अपर एटमोसफेयर च मूव करती हुई विंड है एक आप बेसिक रूल इन क्लाइमेटोलॉजी पढ़िया सीगा फर्स्ट क्लास की क्लाइमेटोलॉजी जो आप कवर करना स्टार्ट कर रहे थे कि अपर एयर सर्कुलेशन एंड सरफेस सर्कुलेशन आर इन ओपोजिट डायरेक्शंस जे ऊपर से कि हाई टेम्परेचर है सॉरी हाई प्रेशर है नीचे लो प्रेशर होगा ऊपर ट्रेड विंड्स है नीचे एंटी ट्रेड विंड्स होंगी नीचे ट्रेड विंड्स है ऊपर एंटी ट्रेड विंड्स होंगी नीचे साइक्लोन है ऊपर एंटी साइक्लोन होगा नीचे एंटी साइक्लोन है ऊपर साइक्लोन होगा नीचे एंड ऊपर की जिहड़ी सर्कुलेशन है हमेशा उल्टी हुंदी है हमेशा ओपोजिट डायरेक्शन च हुंदी है हमेशा ओपोजिट नेचर दी हुंदी है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜੈਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਮੌਨਸੂਨਸ ਮੋਟੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨੀਏ ਈਸਟਰਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਸਟਰਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨਲ ਵਿੰਡਸ ਵੈਸਟਰਲੀ ਵਿੰਡਸ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟਰਲੀ ਵਿੰਡਸ ਹੈ ਮੌਨਸੂਨਲ ਵਿੰਡਸ ਆਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੰਡਸ ਹੈ वेस्टरली विंड्स है सरफेस ते फ्लो कर रहे हैं मॉनसून सरफेस ते फ्लो करते हैं अपर एटमोसफेयर है मॉनसून का सरफेस विंड्स है आप यूजली सरफेस विंड्स की स्टडी करी दी हैं और जैट स्ट्रीम्स ही एक इकलौतियां विंड्स है जिहड़ियां आप अपर एटमोसफेयर दी स्टडी कीतियां इन्हां नूं छड्ड के मोस्ट ऑफ दी विंड्स जिन्नियां भी आप स्टडी कीतियां सारियां आप सरफेस विंड्स की स्टडी कीतियां मॉनसून भी सरफेस विंड्स है सरफेस ते विंड्स मूव करदियां पईयां वेस्टरली डायरेक्शन च सरफेस ते विंड्स मूव करदियां पईयां वेस्टरली डायरेक्शन च एदा मतलब की है अपर एटमोसफेयर च की होना चाहिए अपर एटमोसफेयर च ईस्टरली डायरेक्शन च विंड्स होनियां चाहिए लोअर सरफेस ते वेस्टरली विंड्स अपर सरफेस ते अपर एटमोसफेयर ते ईस्टरली विंड्स इदां टैक्नीकली होना चाहिए हजे तक दी अपनी जानकारी दे बेसिस ते क्योंकि तुसीं मॉनसून बारे तुहानूं पता है क्लाइमेटोलॉजी के बेसिक रूल बारे तुहानूं पता है जैट स्ट्रीम बारे तुहानूं पता है कि अपर एटमोसफेयर च वेस्टरली विंड है हुण हुंदा की है इत्थे पहला हिमालयास बना दिए विंटर सीजन च की हुंदा है जैट स्ट्रीम इदां ब्लो करदी है This is the direction in which jet stream blows. कैडी डायरेक्शन है वेस्टरली डायरेक्शन इन दी विंटर सीजन वेस्टरली डायरेक्शन च जेट स्ट्रीम्स फ्लो कर रही हैं जेट स्ट्रीम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम साउथ ऑफ हिमालयास च फ्लो कर रही है यानी कि जदों तक जेट स्ट्रीम वेस्टरली डायरेक्शन च रहूगी वेस्टरली डायरेक्शन इज वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन कि सरफेस ते विंड्स डायरेक्शन सॉरी वेस्टरली विंड्स अपर एटमोसफेयर च है तो सरफेस ते किस डायरेक्शन च विंड्स होनियां चाहिए ईस्टरली डायरेक्शन च होनियां चाहिए ऊपर वेस्टरली तो नीचे ईस्टरली ऊपर ईस्टरली तो नीचे वेस्टरली एक बेसिक जा रूल है हुण सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ऊपर वेस्टरली डायरेक्शन च मूव कर रही है तो सरफेस ते ईस्टरली डायरेक्शन च विंड्स होनियां चाहिए तो विंटर सीजन च तुहानूं पता ही है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स आते हैं विच इज ईस्टरली विंड्स बिल्कुल ठीक गल है कदों तक यह सिस्टम रहूगा सीजनल रिवर्सल क्यों होगा तो कदों होगा सीजनल रिवर्सल इसलिए हुंदा है क्योंकि समर सीजन च आ जिहड़ी जेट स्ट्रीम है इथों गायब हो जाती है This jet stream migrates to the north of Himalayas. इत्थे जेट स्ट्रीम्स का इन्फ्लुएंस ही खत्म हो जाता है जेट स्ट्रीम चली गई उपर नूं तिब्बत वाल नूं चाइना वाल नूं रशिया वाल नूं
देयर इज नो विंड इन दी वैस्टरली डायरैक्शन इन दी अपर एटमोसफेयर। जदों जैट स्ट्रीम उपर चली जाती है, जदों जैट स्ट्रीम नॉर्थवर्ड माइग्रेट कर जाती है, उदों सरफेस तो वैस्टरली विंड्स आंदियां। बस इसे तुसीं याद की रखना है। विंटर सीजन च नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनस क्यों आते हैं? वन ऑफ द फैक्टर्स इज सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। समर सीजन च साउथ वेस्ट मॉनसून क्यों आते हैं? वन ऑफ द रीजनस इज एबसेंस ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। एक सीजन च जेट स्ट्रीम है, दूसरे सीजन च जेट स्ट्रीम नहीं है। हुण सीजनस तुसीं याद रखने हैं। विंटर सीजन च सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, इस करके ईस्टरली मॉनसूनस आते हैं, इस करके नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनस आते हैं। समर सीजन च जेट स्ट्रीम नहीं हैगी, एबसेंस ऑफ जेट स्ट्रीम, इस करके साउथ वेस्ट वैस्टरली मॉनसूनस आते हैं। ये तुसीं दो चीज़ां ध्यान च रखनियां। एक बस इन्हां दा नाम ही याद रखना, ट्रॉपिकल ईस्टरली जेट, ये भी मॉनसूनस नूं इफेक्ट करता है। ठीक है जी। द इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम्स ऑन इंडियन मॉनसूनस। तो ये अपनी मॉनसूनस की बेसिक जी डिस्कशन हुई। मॉनसूनस किस तरह इंडियन क्लाइमेट नूं इफेक्ट करते हैं, कित्थे बारिश करते हैं, कित्थे नहीं करते, अरावलीज च की हुंदा है, वैसटर्न घाट्स च की हुंदा है, दिल्ली च की हुंदा है, मेघालय च की हुंदा है। आपां डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसूनस देखे, बर्स्ट ऑफ मॉनसूनस की है, ब्रेक ऑफ मॉनसूनस की है, एंड ऑल दोज थिंग्स। आगे मूव करते हैं। अपर एयर सर्कुलेशन, ये आप ऑलरेडी कवर कर लिया। जेट स्ट्रीम्स दा इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन मॉनसूनस। एक इहदा जेट स्ट्रीम्स दा होर इफेक्ट आप करांगे। आप हुणे मैं तुहानूं दस्सिया विंटर सीजन च किहड़ी जेट स्ट्रीम है? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है कि नहीं है? है। ये जेट स्ट्रीम्स आप एक अगेन साइक्लोन्स वाला जो टॉपिक कीता सीगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपां कीता सीगा कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स नाल ते साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स नाल मूव करते हैं ईस्टरली डायरैक्शन च। टेंपरेट साइक्लोन्स जेट स्ट्रीम्स नाल मूव करते हैं इन दी वेस्टरली डायरैक्शन। कीता सीगा जदों आपां साइक्लोन्स वाला टॉपिक कवर कीता सी। The temperate cyclones move with jet streams in a westerly direction. हुण विंटर सीजन च अपने सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। क्या विंटर सीजन च अपने टेंपरेट साइक्लोन्स आणगे? आणगे। कित्थे आणगे? जिथे जेट स्ट्रीम है। कित्थे है जेट स्ट्रीम? टू दी साउथ ऑफ हिमालयास। हुणे दस्सिया मैं तुहानूं साउथ ऑफ हिमालयास वाला जिहड़ा रीजन है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, इत्थे आंदे आ टेंपरेट साइक्लोन्स। कदों? विंटर सीजन च। किहदे नाल? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स दे नाल। इन्हां साइक्लोन्स नूं ही आपां कहने हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसिस। जिहड़ी अपनी विंटर रेनफॉल हुंदी है जनवरी दे महीने च, दिसंबर फरवरी दे महीने च, दैट इज़ बेनीफिशियल फॉर रबी क्रॉप। वीट ग्रो कीता हुंदा आपां, उहदी राइपनिंग च हेल्प करदी है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसिस की है? एक टेंपरेट साइक्लोन्स है जिहड़े जेट स्ट्रीम्स नाल इंडिया आंदे है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में हम डिस्कस कर लिए, टेंपरेट तो आप कर ले, ट्रॉपिकल बेचारे गुस्से ना हो जान। दो सीजनस इदां दे है जदों इंडिया च ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। एक तो साउथ वैस्ट मॉनसूनस जदों आते हैं, साउथ वैस्ट मॉनसूनस के नाल ही कुछ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स भी आ जाते हैं। जिहड़ी बारिश हुंदी है इंडिया च, मॉनसूनल बारिश तो होंगी है, मॉनसून के नाल नाल कई बार छोटे मोटे साइक्लोन्स भी आ जाते हैं, आपां नूं पता ही नहीं चलता। क्योंकि ये तुसीं ध्यान रखना, ये लो इंटेंसिटी साइक्लोन है। इन्ने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स नहीं होंगे, आपां नूं पता ही नहीं लगता कि साइक्लोन करके बारिश हुई है कि सिंपल मॉनसून की बारिश हुई है। इन्ने सिंपल जे ईजी जे साइक्लोन्स आते हैं कदों? साउथ वैस्ट मॉनसून के सीजन च। लेकिन जेडे प्रॉपर साइक्लोन आते आपां सुनते हैं कि लाइक इस साइक्लोन ने डिस्ट्रक्शन कॉज करती, आ हो गया, इन्नी त्राही मच गई, वो आते हैं रीट्रीटिंग मॉनसूनस के सीजन च। नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनस के सीजन च वो आते हैं अक्टूबर नवंबर के सीजन च। ये होंगे है हाई इंटेंसिटी साइक्लोन्स।
High intensity cyclones are observed during retreating monsoons in the month of October and November, while low intensity cyclones are observed during the season of southwest monsoons. फिर cyclones के context एक होर गल भी ध्यान च रखने वाली ज़रूरी है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ਦੀ मूवमेंट ਕਿਹੜੀ डायरेक्शन 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? यूजुअली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट के ईस्ट टू वेस्ट? दसो। मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ईस्टरली डायरेक्शन 'ਚ मूव कर सॉरी उल्टा हो गया। मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, move from east to west, they move in the easterly direction। ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਓਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਓਸ਼ਨ ਹੈ। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इधर ज़्यादा आएंगे कि इधर ज़्यादा आएंगे? ये सारी है लैंड। साइक्लोन्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। साइक्लोन्स की जनरल मूवमेंट किधरों है? ईस्ट टू वेस्ट। इस कोस्ट से ज़्यादा साइक्लोन जाएंगे कि इस कोस्ट से ज़्यादा साइक्लोन जाएंगे? ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने ईस्ट टू वेस्ट मूव करना है, तो इस कोस्ट से ज़्यादा साइक्लोन जाएंगे। तो तुसी याद रखना है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसिस मोर साइक्लोन्स एज कंपेयर टू वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इनू दूसरे टर्म्स से लिखना होवे, बे ऑफ बंगाल हैज़ मोर साइक्लोन्स, बे ऑफ बंगाल एक्सपीरियंसिस मोर साइक्लोन्स एज कंपेयर टू अरेबियन सी। मोर साइक्लोन्स ओरिजिनेट इन बे ऑफ बंगाल एज कंपेयर टू अरेबियन सी। तो एक जनरल जी तुसी ये गल भी ध्यान च रखनी है। द कंपैरिजन बिटवीन ईस्ट कोस्ट एंड वैस्ट कोस्ट, उड़ीसा वाली साइड ते आंध्र प्रदेश वाली साइड ते ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। सुनते भी आप इदा ही हैं, आप बहुत घट बात सुनी दा वैत कि निसर्ग आया सीगा गुजरात च। बहुत रेयर हुंदा कि इधर वाली साइड ते आवे, मतलब रेयर इन दी सेंस कि इदा नहीं कि 10 साल च एक बारी आया। जे इत्थे 4 आंदे है तो इत्थे 1 आंदा है, इत्थे 5 आंदे है तो इत्थे 1 आंदा है, इन्ना फर्क है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੈਟੀਟਿਊਡਨਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਫੈਕਟਰਸ, ਮੌਨਸੂਨਸ, ਜੈਟ ਸਟ੍ਰੀਮਸ, ਟੈਂਪਰੇਟ ਸਾਈਕਲੋਨਸ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸਾਈਕਲੋਨਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੌਨਸੂਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਿਊਮਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕੋਲਡ ਵੈਦਰ ਸੀਜ਼ਨ ਔਰ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ क्लीयर है ਆਪਾਂ ਨੂੰ। फ्रॉम जनवरी टू December, January, February, mid December to February। hot weather season और summer season March to June। साउथ वेस्ट मॉनसूनल सीजनस फ्रॉम जून टू आप हुणे कीता जून टू मिड सैप्टेंबर, एंड रीट्रीटिंग मॉनसूनल सीजन फ्रॉम सैप्टेंबर टू नवंबर। तो इत्थे तुसी दिसंबर तो काउंट कर लो, दिसंबर टू फैबररी, सैप्टेंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये अपने 4 बेसिक सीजनस है। जोग्राफिकल सीजन आपां ट्रेडिशनली अपने होर सीजनस चलते हैं, बसंत ऋतु, ये ऋतु अपने 6 सीजनस आप मनते हैं। जोग्राफी के हिसाब नाल आपां 4 सीजनस ही मनते हैं। तो ये भी जी एक जनरल सीजनल पैटर्न आप ध्यान च रखते हैं। समर सीजन, समर तो बाद ऑटम सीजन, ऑटम तो बाद विंटर सीजन, फिर स्प्रिंग सीजन। वो जो सीजनल साइकिल है वो इंग्लैंड के हिसाब नाल है। इंडिया के सीजन की आप गल करिए तो यह है विंटर सीजन, समर सीजन, रेनिंग सीजन, रिट्रीटिंग मॉनसूनस का सीजन। ठीक है जी। नैक्सट लास्ट आप एक मैप देखांगे। दिस इज़ द मैप ऑफ एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया। हुणे सारा मैप नहीं याद रखना, याद करना, आप कुछ बेसिक जे फीचर्स देखांगे। एक चीज़ तुसी की इत्थे नोटिस कर रहे हो कि 2 एरियाज है वेरी हैवी रेनफॉल वाला, एक तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और एक द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वेरी हैवी रेनफॉल वाले रीजनस है। हुण जिवें जिवें आपां ईस्टर्न एरियाज तो पंजाब वाल आ रहे हैं, जिवें जिवें कलर लाइट हो रहा है उवें उवें रेनफॉल भी घट हो रही है। जिवें जिवें आपां इधर इंटीरियर च जा रहे हैं रेनफॉल घट हो रही है।
ਤਾਂ एक ਤਾਂ जनरल ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖੀਆਂ। एरियाज ऑफ वेरी लो रेनफॉल दसो। बाकी का सारा इंडिया का मॉडरेट रेनफॉल हो गया। वैरी हैवी रेनफॉल कर लिया आप। वैरी लो रेनफॉल दसो मैनू। एक तो उपर आह लद्दाख वाला रीजन, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय वाला रीजन है, कीता सीगा आपां। एंड अज दी क्लास च आपां कीता हिमालयस एक्ट एज फिजिकल बैरीयर। हिमालयस एक्ट एज फिजिकल बैरीयर। मॉनसूनल विंड्स नूं उधर नहीं जान देंदे, उधरले पासे तो ट्रांस हिमालय भी है, ये मॉनसूनल विंड्स नूं ट्रांस हिमालय च भी नहीं जान देंदे। तो इस करके आ वाला जिहड़ा लद्दाख वाला रीजन है, इत्थे कोई बारिश बुरिश नहीं हुंदी। मॉनसूनस करके, जेट स्ट्रीम्स करके बारिश हो जाए, वैसटर्न डिस्टरबेंसिस करके बारिश हो जाए, साइक्लोन्स करके बारिश हो जाए, गल वक्री है। मॉनसूनस करके इत्थे कोई बारिश बुरिश नहीं हुंदी। एक तो आ वाला रीजन, दूसरा थार डेजर्ट वाला रीजन, द वेरी एक्सट्रीम एंड ऑफ द थार डेजर्ट। ये वेरी लो रेनफॉल वाले रीजन है। जनरल ट्रेंड तुसीं याद रखना है, रेनफॉल डिक्रीजिज फ्रॉम ईस्ट टू वैसट। इत्थे सब तो ज़्यादा रेनफॉल इधरले पासे, जिमें जिमें आप इधर जाते रहने रेनफॉल घट होंदी रहंदी है। ये जनरल एनुअल रेनफॉल के बेसिक जे फीचर तुसीं ध्यान च रखने हैं। ठीक है जी। तो दिस इज़ ऑल एज फार एज क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ कंसर्न, एज फार एज योर प्रीलिम्स एग्जाम इज़ कंसर्न। इहदियां कुछ इंट्रीकेसिस, कुछ नुएंसिस हैगियां जिहड़ियां आपां मेन्स दे एग्जाम च डिटेल च कवर करांगे। इस प्रीलिम्स एग्जाम लई आपां नूं इन्नी इन्फॉर्मेशन जी याद है, मोर दैन सफिशिएंट है। ठीक है जी। तो दैट इज़ ऑल एज फार एज टुडेज क्लास इज़ कंसर्न। थैंक यू फ्रॉम माई साइड। रिवाइज करते रहना है जड़ियाँ भी चीज़ां आप कर रहे हैं, एंड चंगा चंगा पेपर देना है, वधिया परफॉर्म करना है। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।